मुझे अच्छे से याद है, मैंने अंगूठी यहीं मेज पर रखी थी। अंगूठी तुम्हारी माँ ने ही उठाई है, तुम मानो या ना मानो। अंगूठी यहाँ से तुम्हारी अम्मा ने उठाई है। कमरे से चीखने की आवाज मेरी बहू की आ रही थी। वो मेरे बेटे से कह रही थी कि तुम्हारी माँ ने मेरी अंगूठी चुराई है। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी, ये सब सुन रही थी। फिर मेरे बेटे की आवाज आई, वो कहने लगा, मैं कहता हूँ मुंह बंद करो अपना, वरना मेरा सब्र खत्म हो रहा है और मेरा हाथ उठ जाएगा। वो दबे दबे लहजे में कह रहा था। हुस्ना मेरी बहू फिर से कहने लगी, तुम जो मर्जी कहो, अंगूठी तुम्हारी माँ ने उठाई है। हम घर में 3 लोग हैं, घर में कोई मेहमान भी नहीं आया, तो यहाँ से अंगूठी कैसे गायब हो सकती है? मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ रखी थी। मैं गारंटी देती हूँ अंगूठी तुम्हारी माँ के पास है। उसने फिर से उसी गुस्से और उसी लहजे में कहा और कुछ लम्हों के बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। फिर उसना कहने लगी कि अब वो इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। और अलमारी खोलने की आवाज भी आई थी। वो शायद अपने कपड़े निकाल रही थी। मैंने थोड़ा सा खिड़की से झांक कर देखा तो मेरा बेटा खामोश एक तरफ खड़ा था और वो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। फिर उसने बैग निकाला और कपड़े उसमें रखना शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी उसने बैग की जिप बंद की और अपना पर्स उठाया था और मेरे बेटे की तरफ मुड़कर बोली, आज के बाद मेरे पीछे मत आना। अगर इतना ही माँ पर यकीन है तो माँ के साथ ही रहो। तुम जैसे मर्द जो अपनी माँ पर अंधा एतबार करते हैं, किसी दूसरी औरत के साथ वफा के काबिल नहीं रहते। ये कहकर उसने बैग उठा लिया और एक लम्हे खामोश बैठे मेरे बेटे के पास आकर रुकी और कहने लगी, तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है? तो वो कहने लगा, मैं छोटा सा था जब वालिद साहब गुजर गए थे। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करके मुझे पाला था। वो लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, जिससे सिर्फ एक वक्त की रोटी आती थी और वो रोटी वो मुझे दे देती और खुद खाली टोकरी अपने पास रख के ऊपर से ढक लेती थी और कहती थी कि मेरा खाना इसमें पड़ा है, तुम रोटी खा लो। मुझे भी पता होता था कि वो टोकरी खाली है, इसमें कोई खाना नहीं है। मैं चाहता था कि मैं खाना खा लूं। मैं भी आधी रोटी खा लेता था और कहता था, बस पेट भर गया है, मुझे भूख नहीं है माँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी भूख मार कर पाला है और मेरी बची हुई जूठी रोटी खाई है। वो कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है? तुम्हें इस घर में आए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और आज मैं 27 साल का हो गया हूँ। जब से होश संभाला है, मैंने अपनी माँ को अपने के लिए मेहनत करते देखा है। फिर मैं 3 महीने की मोहब्बत पर एतबार करूं या 27 साल की? मेरा बेटा ये कह रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आहिस्ता कदमों से चलती चलती अपने कमरे में आ गई थी और लेट गई। लेट कर छत को देख रही थी। मेरी आंखों से बहते आंसू मेरे बालों में जा गिरे थे। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अल्लाह के बंदो 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, बस थोड़े से कम रह गए हैं। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, जैसे आपकी मर्जी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप कीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। बस थोड़े कम रह गए हैं। अल्लाह आपका भला करे। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मैं सिर्फ 28 साल का था मेरा फजान जब उसके अब्बा अपने बड़े भाई से लड़ाई हुई थी। लड़ाई में सर पर चोट लग गई और पूरा 1 महीना वो बीमार रहे थे। कपड़े का कारोबार करते थे, दुकान अपनी थी। बीमार हो गए और 2 महीने चारपाई पर रहने के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारी दुकान पर भी मेरे जेठ ने कब्जा कर लिया था। 2.5 साल का बच्चा था मेरे पास। लेके जाकर भी खवार नहीं होना चाहती थी। अम्मा कुछ पैसे भेज देती थी, मगर वो इतने नहीं थे कि उनसे गुजारा चल जाता। इसलिए मजबूर होकर नजदीक के 2-3 घरों में झाड़ू पोंछे का काम शुरू कर दिया था। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो हमारा खाना पीना ओढ़ना हो जाता था। अब फैजान बड़ा हो रहा था। उसकी पढ़ाई के लिए, उसके स्कूल यूनिफॉर्म और बैग वगैरह के लिए भी पैसा चाहिए था। मैं चाहती थी कि अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलवाऊं। मैंने जमीन में छुपी हुई वो पोटली निकाली जिसे मैंने बहुत पहले छुपा दिया था, जिसमें मेरी माँ के दिए हुए और कुछ मेरे शौहर के दिए हुए जेवरात मौजूद थे। बच्चे की तालीम बहुत जरूरी थी। मैंने दिन को झाड़ू पोछे का काम शुरू किया और रात को चमड़े के बैग सिया करती थी। उससे हमारा गुजर बसर होने लगा।
कभी कभार तो रोटी का इंतजाम हो पाता था, क्योंकि पैसे जो नहीं मिलते थे तो कभी कभार नहीं हो पाता था। मैं जहाँ से काम करती थी वहां से कुछ खाना मांग कर ले आती। मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी खुराक ज्यादा थी। कई बार मैंने खुद भूखे पेट रहकर उसका पेट भरा था, क्योंकि मैं खुद तो भूखी रह सकती थी, मगर कोई भी माँ ये गवारा नहीं कर सकती कि उसकी औलाद, उसका बेटा भूखा रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जवान होने लगा और थोड़ा साथ मेहनत मजदूरी भी करने लगा, तो हमें पेट भर के खाना भी नसीब होने लगा। वो दुकान जो हमारी थी, मेरा बेटा अब जवान हो गया था, उसने सब रिश्तेदारों को जमा किया था और वो दुकान अपने ताया से वापस ले ली थी। शुरू में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हमने थोड़ा बहुत कपड़ा रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी में कमाते रहे और उसी में डालते रहे। और अल्लाह के फजल से अब वो दुकान बड़ी बन गई थी और हमारे हालात बेहतर हो गए थे। मेरी बेटे की मेहनत ने उस कारोबार को चमका दिया था, तो मैंने उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दी और उसकी शादी कर दी, क्योंकि मुझसे अब काम नहीं होता था। मेरी बहू हुस्ना अपने नाम की तरह बहुत ही हसीन और बहुत ही समझदार लड़की थी। मेरा बेटा जब सुबह काम पर जाता था पहले, तो मेरा माथा चूमकर मुझे गले लगाकर जाया करता था। शाम को आता तो सबसे पहले मेरे पास बैठता था, मुझसे मिलता था, अपनी हर चीज, अपना हर काम मुझसे पूछ कर करता था। मैं इस चीज की आदी हो चुकी थी, मगर जैसे ही उसकी शादी हो गई, उसकी रूटीन में फर्क आने लगा। अब वो कभी कभार मुझसे मिले बगैर ही चला जाया करता था और मैं इस बात को अब बहुत महसूस करने लगी थी। शाम को भी कभी कभी उसे मेरे पास आने का टाइम नहीं मिलता था। मुझे लगा कि मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है, क्योंकि दुनिया में मेरा एक वही तो इकलौता रिश्ता था। पहले अगर मैं ठीक ना होती थी ना, तो वो मेरे पास बैठ जाता, मुझे हाथों से रोटी खिलाता, और अगर मेरी तबीयत जरा भी खराब होती तो मेरे पास बैठा रहता। मगर अब अगर होती तो बस मुझे मेडिसिन देता और चला जाता, हाथ से खाना नहीं खिलाता था। अक्सर वो लोग मेरे पास बैठे होते तो मेरे बेटे की नजर हमेशा मेरी बहू पर होती, और उसकी नजर में बेइंतहा प्यार होता था जो मुझसे देखा नहीं जाता था। पहले वो आते हुए कोई चीज लाता तो सीधा मेरे पास लाता था, और अब कोई चीज लाता था तो अपने कमरे में रख देता था और बीवी से कहता था कि अम्मा को भी दे देना। मुझे ये बातें अब बहुत महसूस होने लगी। मेरी बहू अच्छी थी मेरे साथ, उसका सलूक भी अच्छा था, मगर मेरा बेटा बट गया था और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे लगता था कि अब मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता, अब वो सिर्फ इसलिए कि उसकी बीवी उसके लिए अहम है। इसलिए मैंने उनको अलग करने के लिए कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए कि मेरे बेटे को मेरी उसकी बीवी से नफरत हो जाए और वो दोबारा मेरे करीब हो जाए। कभी मैं खाने में कुछ मिला देती, कभी उसके प्रेस किए हुए कपड़े खराब कर देती। एक दिन तो मेरी बहू ये सब देखकर गुस्से में आ गई और मेरे पास आई और कहने लगी कि आप इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। मैंने कहा, मैंने कभी आपसे बदतमीजी भी नहीं की, आपकी हर बात मानी है, फिर आप ऐसे काम क्यों करती हैं जिसकी वजह से मेरी और फैजान की लड़ाई हो। तो मैंने चेहरे पर हैरानी सजाकर कहा था, मैंने क्या किया है, मैं तो कुछ भी नहीं करती। तो वो गुस्से में आ गई और गुस्से से कहने लगी कि एक दिन आपके सब कारनामे उसके सामने लेकर आऊंगी, तो आप किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेंगी, और ना ही अपने बेटे को। वो जो आपके नाम की तस्बीह करता है, एक दिन उसे जब पता चला ना कि आपकी हरकतें कैसी हैं, तो फिर देखिएगा। मैंने उसकी तरफ देखा था और देखकर मैंने कहा कि अगर मैंने उसे ये बताया ना कि तुम मुझसे बदतमीजी करती हो, तो फिर अपने साथ जो सलूक होगा वो भी तुम देख लेना। मेरी बात सुनकर वो चली गई। अब वो मुझ पर गुस्सा करने लगी थी। उसका रवैया दिन ब दिन मुझसे बदलता जा रहा था। मेरे दिल में भी उसके लिए नफरत पैदा हो गई थी। आज सुबह जब वो आटा गूंद रही थी, तो आटा गूंदने से पहले उसने अपनी अंगूठी उतार कर टेबल पर रखी, तो मैंने वो जल्दी से उठा ली थी। मुझे पता था कि वो इस बात पर झगड़ा करेगी और मुझे चोर कहेगी, और इस बात पर फैजान गुस्सा करेगा, और ऐसा ही हुआ था। उनका आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े में फैजान ने उस पर हाथ उठा दिया, और जो बातें मेरे बेटे ने मेरे बहू से कही, उसने मेरा दिल जीत लिया था। और वो मुझे अंदाजा हो गया कि वो अब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, और मैं किन रास्तों पर चल पड़ी थी। मुझे इस बात को समझना चाहिए था कि उसकी अभी शादी हो गई है और वो भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है।
मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं परेशान तो अपनी बहू को करना चाहती थी, मगर इन सब में मेरा बेटा पिस रहा था। वो खुद परेशान हो रहा था और मुझे इस बात का एहसास नहीं था। मैंने आंखों से आंसू साफ किए और हिम्मत की और उठी। मेरी बहू घर छोड़कर चली गई थी। मैंने देखा कि मेरा बेटा कंधे में लेटा हुआ था, उसने चेहरे पर तकिया रखा हुआ था और उस वक्त वो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने एक नजर उसे देखा और चादर ली और घर से चली गई। सीधा अपने बहू के घर पहुंची। मुझे देखकर वो गुस्से से मुंह फेर गई थी। मैं उसके पास बैठ गई और फिर उससे बात करते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे दिल में जो कुछ भी था, जो सारी बात थी, वो मैं उसे बताती गई। मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया और आखिर में मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ कर दो। जब मैंने उसके आगे हाथ जोड़े तो उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, माँ जी आप मुझे माफ कर दें। मुझे भी समझना चाहिए था, आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आज के बाद आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी और मैं इस बात का जिक्र कभी भी आपके बेटे से नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि उसकी नजर में कभी भी आपकी इज्जत खराब हो। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरी बहू की ये बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। उसने अपना बैग उठाया था और खुशी खुशी वो मेरे साथ चल पड़ी। हम दोनों को घर आता देखकर फैजान खुश हो गया था। आज मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती हूँ। वो दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उन दोनों से मोहब्बत करती हूँ। सच कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ जाती हैं। सास को अपनी बहू से हसद करने से पहले ये सोचना चाहिए कि कभी वो भी बहू थी और कभी उसने भी किसी का बेटा लिया था। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ये तो जिंदगी की रेत है।